हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबीबी मेक की मेरे पास वीएफडी है, तो इसमें सिंक और सोर्स में क्या डिफरेंस है, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। और किसी भी एफडी में फ्रेंड डिप स्विच के थ्रू होते हैं सिलेक्शन और किसी में कनेक्शन के थ्रू। तो ये वाली जो हमारी वीएफडी है, तो आज हम इसके बारे में बात ही करेंगे। तो इसमें कैसे सिंक और सोर्स के कनेक्शन करने हैं हमें और उसका क्या मतलब है और इससे कैसे चेंज करने हैं। तो ये इसका एलसीबी पैनल है। यहाँ से इसमें ये देखिए एंटर की एग्जिट की, अप डाउन की, लोकल रिमोट की, स्टॉप की और स्टार्ट की। तो एबीबी में एक की वीएफडी है। इसका मॉडल नंबर है हमारा ACS 550। तो ACS 550 इसका मॉडल नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एलसी पैनल को रिमूव कर लूँगा कनेक्शन दिखाने के लिए आपको। तो ये यहाँ से आप यहाँ से ऊपर से इसको LCPB को दबा के बाहर की तरफ खींचेंगे तो LCB निकल जाएगी। उसके बाद मैं इस वीएफडी के कवर को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, स्क्रू को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने साइड में इसको रख दिया। तो इसमें मैंने एक छोटी मोटर लगाई हुई है यहाँ पर 0.4 किलोवाट की, और यहाँ पर मेन सप्लाई दी हुई है 3 फेस की मैंने वीएफडी में U1 V1 W1 में, और मोटर पे मैंने U2 V2 W2 ये मोटर पे कनेक्शन किया है। मेरे पास मोटर है। तो आज हम बात करेंगे ओनली सिंक और सोर्स की। तो इसमें पोटेंशियोमीटर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। जो ABB ACS 550 का आप 2 वायर प्लस पोटेंशियोमीटर वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ओनली सिंक और सोर्स के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो वो कनेक्शन होंगे हमारे ये डिजिटल इनपुट पे स्टार्ट स्टॉप के लिए। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये देखिए सोर्स PNP, यानी कि कहीं पर सिंक और सोर्स होता है फ्रेंड्स, और कहीं पर PNP और NPN होता है। देखिए मैंने दोनों डायग्राम बनाया हुआ है। सिंक का मतलब चाहे NPN कह लो या सिंक कह लो, एक ही बात है फ्रेंड्स। और सोर्स कह लो या PNP कह लो। PNP में पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यानी कि सोर्स होगा तो पॉजिटिव सप्लाई देंगे और सिंक होगा तो नेगेटिव देंगे। और कैसे देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, ये इसके बारे में आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो ये जो टर्मिनल दिए हुए हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे, ये 24 वोल्ट प्लस ग्राउंड, डिजिटल कॉमन और DI1, ये मैंने VFD के ड्राइव के टर्मिनल है। तो ये कोई भी ड्राइव हो फ्रेंड्स, सभी में आपको ज़्यादातर ये टर्मिनल कॉमन मिलेंगे। लेकिन आपको इसमें किसी VFD में ज़्यादातर आपको मैक्सिमम VFD में डिप स्विच दिया होता है, सिंक सोर्स या PNP या NPN लिखा होता है उस पर। लेकिन इस वाले मॉडल में जो हमारे पास ACS 550 है ABB की, इसमें डिप स्विच इसका नहीं है। इसमें हम कॉमन में जो सप्लाई देंगे उसके अनुसार ही हमारा कनेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स चलिए, मान लिया हमें सोर्स पे चलानी है, PNP पे चलाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए 4 टर्मिनल दिए हुए हैं यहाँ पर। अगर हमें सोर्स पे चलानी है तो हमें ग्राउंड को कॉमन पे दे देंगे, डिजिटल के कॉमन पे ही। अगर ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट हमने डिजिटल कॉमन में दे दी है, तो हमें DI1 में 24 देनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा लूप पूरा हो जाएगा PNP का या सोर्स का। तो यहाँ पर मैंने नोटेट भी किया हुआ है, देखिए व्हेन वी यूज़ 24 वोल्ट प्लस सिग्नल फॉर अनकमांड एक्टिवेशन देन कनेक्ट लूप बिटवीन ग्राउंड एंड डिजिटल कॉमन। तो यानी कि अगर आपको 24 वोल्ट यानी कि आपको सोर्स पे चलानी है तो ग्राउंड और कॉमन पे लूप करना पड़ेगा। ग्राउंड पे या ग्राउंड कह सकते हो या 0 वोल्ट कह सकते हो। तो 0 वोल्ट जो है डिजिटल कॉमन को दे देंगे और 24 वोल्ट सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम DI1 को दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन जो है सोर्स में हो जाएंगे। चलिए इस तरीके से हम करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये कनेक्शन यहाँ पर डिजिटल वाले ये देखिए ये दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट डाउन कराया उसमें। तो इसमें देखिए 24 वोल्ट ग्राउंड, डिजिटल कॉमन और DI1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें सोर्स पे चलाना है तो ग्राउंड को और ग्राउंड जो है डिजिटल कॉमन को दे देंगे। अगर हमें सोर्स पे चलाना है तो ग्राउंड जो है यानी कि 0 वोल्ट जो है कॉमन को दे देंगे। तो इसके लिए हमें एक लूप लगा लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड और डिजिटल कॉमन पे। तो चलिए मैं इसको लूप लगा लेता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक लूप लिया है ब्लू कलर का, और वो मैंने लगा दिया ग्राउंड पे। ये देखिए 11 नंबर पे ग्राउंड पे, और ये ग्राउंड यानी कि 0 वोल्ट हो गया। 0 वोल्ट देना मैंने कॉमन पे, डिजिटल के कॉमन पे। तो ये है डिजिटल का कॉमन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल कॉमन, ये लिखा है 12 नंबर टीवी पे। तो इस पर मैं आपको दे देता हूँ। तो ये मैंने इसको देखिए लूप लगा दिया है। अभी मैंने जो कॉमन में जो है
0 वोल्ट दे दिया। अगर कॉमन में 0 वोल्ट देंगे फ्रेंड्स तो 24 वोल्ट आपको सिलेक्टर स्विच के थ्रू घुमानी पड़ेगी अगर आप 2 वायर कनेक्शन कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास ये सिलेक्टर स्विच है, ये देखिए, इसमें मैंने एक NO एलिमेंट लगाया है। NO एलिमेंट के थ्रू जो 24 वोल्ट VFD की 24 वोल्ट सिलेक्टर स्विच में देंगे और इसकी आउटपुट जो है DI1 में दे देंगे। तो ये मैं 24 वोल्ट पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ सिलेक्टर स्विच को। तो ये मैंने 24 वोल्ट सिलेक्टर स्विच पे दे दिया है, VFD की 24 वोल्ट, ये देखिए लिखा है यहाँ पर। और सिलेक्टर स्विच का जो आउटपुट है येलो कलर का वायर है, ये जो मैंने DI1 पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इस पर कनेक्ट कर चुका हूँ। तो ये हो गए सोर्स के कनेक्शन, यानी कि अगर हम 0 वोल्ट को कॉमन पे दे देंगे, ये देखिए 0 वोल्ट को यानी ग्राउंड को डिजिटल कॉमन पे दे देंगे तो 24 वोल्ट हमें DI1 को देनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से हमारे सोर्स से कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसकी LCD पैनल लगा देता हूँ इस पर और उसके बाद इसको ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जी मैंने LCD लगा दी है और ड्राइव को ऑन कर दिया है, सप्लाई दे दी है 3 फेज। तो हमारी जो है देखिए ड्राइव में सप्लाई आ चुकी है, 0 हर्ट्ज आ रही है। तो ये सेक्टर स्विच है, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारी वोल्टेज 24 वोल्ट जो है येलो कलर में आके DI1 में चली जाएगी और ये ड्राइव हमारी ऑन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ऑन करा है, ये देखिए फ्रिक्वेंसी आनी शुरू हो गई है। ये देखिए 33 फ्रिक्वेंसी पे मोटर जो है हमारी रन हो गई है। देखिए मोटर हमारी चल रही है। तो इस तरीके से हमारे सोर्स के कनेक्शन हो गए। तो अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये मैंने स्टॉप कर दिया है। अब हम करते हैं सिंक पे कनेक्शन। तो सिंक पे कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है सिंक के लिए, ये देखिए सिंक या NPN। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, ग्राउंड में जो है हमने जो इसका कॉमन है उसमें हम 24 वोल्ट प्लस दे देंगे। ये देखिए 24 सप्लाई जो है हम इसके कॉमन में दे देंगे। ये देखिए पहले हमने जो दिया था सप्लाई, ये देखिए 0 वोल्ट दी थी कॉमन में, अब हम 24 वोल्ट देंगे कॉमन में। तो 24 वोल्ट हमने कॉमन में दे दी। तो फिर हम 0 वोल्ट यानी कि ग्राउंड है जो, वो सिलेक्टर स्विच के थ्रू घुमाकर DI1 में देंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। चलिए, तो अभी हमें सबसे पहले ये लूप निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो इसको मैं 24 वोल्ट पे कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए मैंने 24 वोल्ट उठाई और डिजिटल कॉमन को दे दिया। ये 24 वोल्ट यहाँ से उठाई है ये लूप से और डिजिटल कॉमन को दे दिया है। अब मैं जो सेलेक्टर स्विच को दूंगा वो मैं 0 वोल्ट दूंगा। तो इसको मैं ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ग्राउंड या 0 वोल्ट फ्रेंड्स एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइए इसमें। तो ये मैंने ग्राउंड उठाया, सेलेक्टर स्विच में दिया और येलो कलर से आके DI1 में पहुंच गया। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन जो है सिंक में हो गए हैं या NPN में हो गए हैं। तो चलिए अब दोबारा चलाकर देख लेते हैं हमारे कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करा और हमारी जो है ड्राइव जो है VFD जो है ऑन हो गई है। देखिए मोटर ऑन हो गई है। तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा, हमने पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, देखिए मैं कम करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्पीड जो है कम हो रही है इस तरीके से। तो अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ सेलेक्टर स्विच से। ये स्टॉप कर दिया, तो देखिए 0 हो गई है। ये देखिए मोटर जो है ऑफ हो गई है, ये देखिए। तो ये था फ्रेंड्स सिंक और सोर्स। तो इसमें कोई भी डाउट हो अगर आपको फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर सिंक सोर्स में या PNP या NPN भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।